लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या बात, आज यहाँ आने का जो मकसद है हमारा, ना तो हम यहाँ वोट बटोरने आए हैं, ना हम कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने आए हैं, ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और ना अपोज कर रहे हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि जो बलात्कार की वारदातें हो रही हैं हमारे मुल्क में, उन्हें किसी भी कीमत पर रोकना चाहिए, किसी भी कीमत पर। जुल्म सहने की और जुल्म करने की एक हद होती है। वो बलात्कार कलकत्ता में हो, महाराष्ट्र में हो, राजस्थान में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, वो होता है हमारी हिंदुस्तानी बेटी के साथ, हमारी बच्ची के साथ। और कुछ ऐसे डेमोक्रेटिक सेटअप में कानूनी लूप होल होते हैं जिसका फायदा उठाकर बलात्कारी बरी हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि एक जो यह कानून है कि अगर कोई माइनर रेप करता है तो उसे 3 साल के अंदर छोड़ दिया जाता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर में उसे भेज दिया जाता है। यानी अगर कोई 17 साल 364 दिन का है और वो 4 रेप करता है तो वो 3 साल में छूट जाएगा। इससे ये एनकरेज होते हैं, ये जो जुवेनाइल्स होते हैं, इनकी हिम्मत बढ़ती है कि हम कुछ भी कर लेंगे, हम तो 3 साल में छूट जाएंगे। पहली बात तो यह है कि इस कानून को बदलना चाहिए। अगर आप कोई ऐसी शर्मनाक या हैवानियत की हरकत करते हैं जो कि एडल्ट करता है, तो आपको भी एडल्ट ट्रीट करके आपका केस चलाया जाए। मैं अक्सर दुबई जाता हूं अपनी फैमिली के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी बीवी, अपनी बेटी के साथ, और 2:30-3 बजे आराम से वो सड़कों पे जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, ग्रोसरी शॉप में जाते हैं, खुली हवा में घूमते हैं और कोई उनकी तरफ आंख उठाकर देखने वाला नहीं होता। उसका रीजन है वहां के सख्त कानून। सख्त कानून का मतलब यह है कि अगर जुर्म साबित होता है तो सर से धड़ अलग कर दिया जाता है। यही रेप की, बलात्कार की सजा है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डेमोक्रेटिक सेटअप में हमारे कुछ लूप होल्स होते हैं जिसकी वजह से वो बरी हो जाते हैं, और कई बार शर्म की वजह से बच्चियां कंप्लेन नहीं कर पाती हैं, पुलिस तक पहुंच नहीं पाती हैं, और जो
इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, उनकी FIR दर्ज नहीं होती है। ये कई बार हुआ है और कई बार जब केस कोर्ट में होता है तो दबाव बनाकर उन्हें अपना बयान बदलने पर मजबूर किया जाता है, उन्हें रिश्वत दी जाती है या उन्हें धमकाया जाता है या उन्हें बहलाया फुसलाया जाता है। यही वजह है कि कन्विक्शन जो है रेप के वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। तो मैं यही कहूंगा कि रेप की सजा मैक्सिमम फांसी और मिनिमम लाइफ इम्प्रिजमेंट टिल द लास्ट ब्रेथ, उसमें कोई भी लीनियंसी नहीं होनी चाहिए। देखिए ऐसा है कि जिस बच्ची के साथ या जिस औरत के साथ ये घटना घटती है और मेंटली जो वो डैमेज होती है उसकी भरपाई सारी जिंदगी नहीं हो पाती। वो कुछ ना करते हुए भी वो बहुत अपने आप को गिल्टी महसूस करती है, अपनी नजरें सारी जिंदगी उसकी झुकी होती है बेगुनाह होने के बावजूद। तो मैं ये कहता हूं कि बच्चियों को जिनके साथ ऐसी हैवानियत होती है उन्हें बिल्कुल पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। और हमारा कानून तो यही कहता है कि FIR फौरन दर्ज होनी चाहिए, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं जिसकी वजह से FIR दर्ज या तो होती नहीं है या बहुत वक्त लेती है। तो आज जो हम लोग जमा हुए हैं, हमारा मकसद ये है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं और जनता की आवाज के आगे किसी की नहीं चलती है, किसी की टिकती नहीं है। जो एक जनमत हो जाता है वो एक ऐसा तूफान होता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तो हम तैयार हैं, हम इस जंग को लड़ने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से भी हमें ये जंग लड़नी है हम जरूर लड़ेंगे, क्योंकि हम कलाकार बाद में हैं, सबसे पहले हम भारतवासी हैं। और ना सिर्फ हम भारतवासी हैं बल्कि हम इस मुल्क के एक जिम्मेदार शहरी हैं। और उस जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमें लड़ना है, और हमें सिर्फ लड़ना नहीं है बल्कि हमें जीतना है। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। और मैं इस मुल्क का नागरिक रज़ा मुराद बाहोशो हवास ये ऐलान करता हूं कि जब भी मेरी जरूरत पड़े आवाज उठाने के लिए मैं आपके साथ, मैं आपकी संस्था के साथ, मैं तन मन धन से हाजिर हूं और मैं कर रहा हूं। जय डॉक्टर वोरा को ये माइक थमाना। दो शब्द आप बताएं, आपको क्या लगता है सर? First of all, I really appreciate the initiative. हर छोटी मूवमेंट ही बड़ी मूवमेंट बनती है। ऑलरेडी हम नेशनल लेवल पे मूवमेंट्स देख रहे हैं, पर आज की ये मूवमेंट कुछ अनोखी लग रही है, कुछ अलग लग रही है। उसका एकमेव कारण यह है कि अब हर फील्ड से आगे यहाँ हमारे दोस्त सारे उपस्थित हुए। They all have come here together for a very, very, very important, or I would put it as very vital cause. We all know what it is. हमें अब्रॉड के, या हम कहते हैं कि हमें ग्लोब के कुछ इश्यूज सॉल्व करने हैं। जी हाँ, हम वो जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें अपना देश ठीक करना है। सर रज़ा मुराद साहब जी ने बहुत सुंदर सी बातें कही
उसमें मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी इट विल बी ऑल रिपीटेशन, बट एज अ डॉक्टर आई रियली नो व्हाट दिस एगनी इज। हमने काफ़ी पेशेंट इस तरह के देखे हुए हैं, और जैसे मुराद साहब ने कहा उनके केसेस भी रजिस्टर नहीं होते हैं, ना ही वो किसी को बता पाते हैं, बट देन दे ऑल कम टू अस, they talk to us, they cry with us, and we always try to solve their issues in whatever way we can. But now is the time that we all are putting hands together with Jayaji and her team, and I am here to just settle this, and whatever little help from my side, I am always ready. गुजराती में एक सुंदर सी बात कही जाती है, कदम अस्थिर होए એને રસ્તો કદી જડતો નથી, કદમ અસ્થિર હોય એને રસ્તો કદી જડતો નથી, અને દિલમાં સાચી લગન હોય તો હિમાલય પણ નડતો નથી। तो हम सब दिल में लगन लेकर आज ये मूवमेंट हम आगे ले जा रहे हैं। हम आपके साथ हैं, मैं मेरे साथ डॉक्टर पांडे साहब है, मेरे साथ डॉक्टर उदय यादव जी है, हम सब साथ में हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी। ऑलवेज मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी जो बनता है काम करेंगे, सिर्फ हमें याद करिए एंड वी आर देयर। थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक, मुझे लगता है कि जिस कोर्ट में एक पॉकेट मार का केस होता है, इसी कोर्ट में कुछ और इस तरह के केस होते हैं, चोरी के केस होते हैं, फलां के होते हैं, धमाके के होते हैं, उसी में रेप केस भी होता है। तो फाइल को खुलते खुलते ऊपर आते आते बाकी केस बढ़ते बढ़ते सालों साल बीत जाते हैं। इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट होना चाहिए, जो रेप विक्टिम्स हैं उनके लिए एक स्पेशल कोर्ट होना चाहिए, और उनका मुकदमा सिर्फ वहीं और वहीं पर लड़ना चाहिए, और फास्ट ट्रैक पे वो केस होने चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। जो औरत जिसका रेप किया जाता है उसका अकेली उसका रेप नहीं होता है, आप बहुत सारी आत्माओं का, उनके घर वालों का, बहुत सारी लड़कियों का, बहुत सारे दिलों में घर बैठा के आप सबका रेप करते हैं। उससे उभरते उभरते उनके परिवारों को समय सालों साल लग जाते हैं। जो बच्ची गई वो तो गई, लेकिन जो बाद में उसका परिवार सफर करता है वो उसका कोई अंत ही नहीं। उसके बाद जैसे हम जैसे लोग हैं, हमको कितना धक्का पहुंचा है सोचो, तो उनके परिवारों को कितना धक्का पहुंचता होगा। तो ये जैसे रजा भाई ने बोला है, FIR तुरंत होनी चाहिए, और उल्टा पुल्टा सवाल ना करके सीधी मुद्दे की बात होनी चाहिए, केस दर्ज होना चाहिए कोर्ट में, और उसका फास्ट ट्रैक पे फैसला होना चाहिए। अगर उस आदमी ने उस औरत को तिल तिल करके मारा है, तो मैं जरूर ये सरकार से गुजारिश करूंगी उस व्यक्ति को भी उस तरह से तिल तिल करके मारा जाए, वो सब वो भुगते जो उस लड़की ने भुगता है। जय हिंद। बाजा मेरा नाम डॉक्टर उदय यादव है। फॉर दोस्त डोंट नो मी, मैं एनेस्थेटिस्ट यहाँ के ऑलमोस्ट सब हॉस्पिटल्स में एनेस्थीसिया प्रैक्टिस कर रहा हूँ। साथ ही हमारा एक फाउंडेशन है, प्रियदर्शनी फाउंडेशन, जो हम मेडिकल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मेरी वाइफ लॉयर है, तो उस सिलसिले में हम काफ़ी सारे जेन्युइन कॉजेस के लिए लीगल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो अभी करंट सिचुएशन है, तो इस बात पर बहुत सालों पहले कैसा था कि हम जब कोई गांव में जाते थे तो कैसा होता था, गांव की बेटी हमारी बेटी, कोई भी ऐसा, हर आदमी उसको रिस्पेक्ट से करता था, हर अपनी दूसरी पढ़ाई औरत को वो अपनी बहू है, अपनी बेटी है, उस तरह से ट्रीट करते हैं। पर आज ऐसा मौका आ गया है कि हम अपने बाजू वाले पे भरोसा नहीं कर सकते। अब ये सो अभी हाउ टू डील विद दिस नाउ, दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम, ये सोशल प्रॉब्लम है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अपने सोसाइटी के हर स्तर का व्यक्ति अपनी अपनी तरफ से यहाँ पे आ रहा है और कुछ सोच रहा है। अब ये जो सोच है, ये जो छोटी मूवमेंट है, जैसे सर ने बोला, छोटी मूवमेंट हमेशा एक बड़ी मूवमेंट क्रिएट करती है। दिस मूवमेंट नीड्स टू बी कैपिटलाइज्ड ऑन, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम। ये जो सोशल प्रॉब्लम है, सब लोगों ने साथ इकट्ठा मिलकर सॉल्व करनी है। वी शुड टेल आवर यंगर जनरेशन
that how you have to look at women. Women are cannot be the object यहाँ of लाइट desire. अच्छा लाइट अच्छा है You have to respect women. यहाँ ठीक जैसे है। आप अपने घर में अपनी बहन को, अपने माँ को रिस्पेक्ट कर रहे, मान सम्मान दे रहे, वैसे ही हमको सबके साथ वही स्तर पे देखना है। सिर्फ एजुकेशन लेके मतलब नहीं है, वो एजुकेशन सोसाइटी के वैल्यू में भी आना चाहिए। बस ये कह के मैंने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। इंडिया के अंदर इसके बारे में आपकी क्या समझ में देखिए, यही वजह है कि हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। वायर का ऑडियो वायर जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। ऐसी घिनौनी वारदातें मुल्क के कोने कोने में होती हैं, तो किसी भी राज्य को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दोष देना जो है, ये दोष देने का वक्त नहीं है। ये वक्त है इस हैवानियत को रोकने का। पहली बात तो ये है कि हमारी बच्चियों को जब शिक्षा दी जाती है स्कूल में, तो मार्शल आर्ट्स उनके लिए अनिवार्य होना चाहिए। सेल्फ डिफेंस, एंड दे शुड नो कि कहां हिट करना है, सामने वाले को पछाड़ने के लिए, उसको बेदखल करने के लिए। तो बच्चियों को हर स्कूल में मार्शल आर्ट की शिक्षा देना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि ये जो कुछ कानून हमारे मुल्क में है कि अगर कोई माइनर क्राइम करता है तो उसकी सजा बहुत कम होती है या ना होने के बराबर होती है। 3 साल के अंदर वो छूट जाता है और उसे ये बात मालूम होती है, इसलिए ऐसी घिनौनी हरकत करने में उसे कोई संकोच नहीं होता। तो ये रेप का जो केस है, रेप की जो वारदात है, सबसे संगीन वारदात है। तो अगर कोई जुवेनाइल भी करता है, अगर कोई माइनर भी करता है, तो उस पर भी एज एन एडल्ट केस चलाना चाहिए, क्योंकि ये हरकत कोई माइनर नहीं करेगा। उस पर एडल्ट, बतौर एडल्ट केस चलाना चाहिए और सजाएं जो हैं इसमें, कम से कम सजा इसमें आजीवन कारावास होना चाहिए और मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें फांसी होनी चाहिए। हैंग बाय नेक टिल डेथ, ये सजाएं होनी चाहिए। और कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग, कुछ अमीर लोग, उनके बिगड़े हुए बच्चे इसका फायदा उठाकर लड़कियों पर जबरदस्ती करते हैं। वो बेचारी बच्चियां दबाव में आ जाती हैं और डर के मारे, आउट ऑफ फियर, वो कंप्लेन नहीं करती हैं। तो बहुत से केसेस की कंप्लेंट्स नहीं होती हैं, और कंप्लेंट होती है तो एफआईआर नहीं की जाती है, और फिर कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की जाती है, उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की जाती है, उनको लुभाने की कोशिश की जाती है, उनको बहला फुसला कर खामोश करने की कोशिश की जाती है। तो एफआईआर फौरन दर्ज हो, और जो भी एक्यूज है, जब तक केस चलता है उसकी बेल नहीं होनी चाहिए। जब बेल होती है तो वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है गवाहों को भी और विक्टिम को भी। तो ऐसे सख्त कानून आना बहुत जरूरी है। जुल्म सहने की और जुल्म करने की एक हद होनी चाहिए, लेकिन हर स्कूल में लड़कियों के लिए खासतौर से मार्शल आर्ट जो है वो अनिवार्य होना चाहिए, और हर लड़की को अपने पास एक हथियार रखना चाहिए। वो नाइफ हो या वो कोई ऐसी चीज हो जिससे अटैक को ब्लंट किया जा सकता है। एक हथियार होना अपने बचाव के लिए, एक बच्ची के पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब बहुत हो गया है, पानी सर से ऊंचा गुजर गया है, और ये वारदातें जो हैं ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ना सिर्फ एडल्ट बच्चियों के साथ, बल्कि 3-4 साल की बच्चियों के साथ भी ऐसी वहशियाना हरकतें हो रही हैं।
तो क्या उनके दिल पे गुजरती होगी, क्या उनके माँ बाप के दिल पे गुजरती होगी, वो तो जीते जी मर जाते हैं। तो ये हमारा सुझाव है और ये हम एक मूवमेंट लेकर निकले हैं। जब एक नियति के साथ, अच्छी नियत के साथ आप निकलते हैं तो लोग भी आपके साथ हो जाते हैं कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो कारवां बनेगा, जरूर बनेगा। और जनता की आवाज जो है जनता की शक्ति है, और जनता की शक्ति जो है वो एक तूफान है, वो आंधी है जिसे कोई रोक नहीं सकता। तो यही मेरा कहना है एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते कि इस लानत को, इस वैश्याने तौर तरीके को हमें हर हालत में बदलना, यही मैं कहना चाहता हूं। टीना जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जिस कोर्ट में चोर का केस है, जिस कोर्ट में डकैती का केस है और एरा गैरा सब केस है, उसी कोर्ट में आप रेप का केस रखते हैं। फाइल पे फाइल चढ़ी हुई है, फाइल पे फाइल चढ़ी हुई है, तो वो फाइल खुलने में कितना समय लगता है, कब किसी को न्याय मिलेगा? इसके लिए रेप विक्टिम्स के लिए एक अलग कोर्ट होना चाहिए, ताकि सिर्फ वहां पे रेप के ही केस दर्ज होने चाहिए और ये केस फास्ट ट्रैक में खत्म करने चाहिए। क्योंकि जब आप किसी का रेप करते हैं, आप उसका शारीरिक हनन ही नहीं करते, उनके साथ जुड़े हुए लोगों का, हम जैसे हजारों लाखों लड़कियों का भी मानसिक रेप करते हैं, जो बहुत ही बुरी चीज है। मुझे याद है लखनऊ में मुझे बड़ा सम्मान दिया गया था और मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रेसिडेंट बनाया गया था। लेकिन आज हमारे देश की बेटी जो है पढ़ तो गई, लेकिन हम बचा नहीं पाए। इसलिए मैं इस पद से आज आपके सामने त्याग पत्र देती हूँ। थैंक यू। मैडम, सबसे आपने बोला रेप की बात की है कि रेप हो जाता है, रेपिस्ट मान लेता है कि मैंने रेप किया है, सारे सबूत मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये हमारे देश की, हमारी बदनसीबी है हिंदुस्तान की, कि उसका केस एक आदमी लड़ता है अपनी पब्लिसिटी के लिए। जब सामने आदमी कबूल है हाँ मैंने गलती की है, उसके बाद भी उसको केस लड़ने के लिए वकील मिलते हैं और वकील बहुत नामी चामी वकील हैं। सिंपल की बात करें, क्या कहना चाहोगे इसमें? राजनीति कहेंगे या फिर मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष में मुझे कोई टिप्पणी करने का हक नहीं, लेकिन वकील को लेकर कहूंगी कि रेपिस्ट को वकील मिलना ही नहीं चाहिए। जब प्रूव हो चुका है, एफआईआर हो चुकी है, ये मान के चलता हो व्यक्ति कि मैंने रेप किया है, सारी बातें सिद्ध हो चुकी है, लाइट डिटेक्टर करके टेस्ट भी कर लिया आपने, अब काहे को आपको चाहिए वकील? आप क्या बचाना चाहते हो? क्यों उनको छोड़ रहे हो? बाय सभी केसों में ऐसा हुआ है। गलत है, प्रॉब्लम है ना। There's a problem in the system. इस सिस्टम को ही चेंज करना होगा, बिना चेंज किए कैसे होगा? दीपक जी, आप कुछ बोलेंगे सर? मेरे ख्याल में सब लोगों ने सब बातें कह दी। मुझे लगता है कि ये एक हमारी फैमिलीज में एक बेसिक डर से पैदा होता है। हम बचपन में अपनी बेटियों को ये सिखाते हैं कि देखो बेटा, ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना है। तो जब हम बेटी को उस लेवल पे जब सुरक्षा नहीं दे सकते, तो बाद में हम क्या करें? अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जी एक ज़माने में रेप नहीं होती। जी नहीं, रेप हमेशा एक डर का हथियार रहा है, डराने का हथियार रहा है। आज से नहीं, आदिकाल से, मतलब महाभारत भी इसका गवाह है, रामायण भी इसकी गवाह है। तो मुझे लगता है कि ये एक मानसिक प्रवृत्ति है जिसका निवारण करना बहुत जरूरी है। और बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इसमें हाँ, लेकिन ये है कि कुछ लोगों को अभी मतलब कि मैं नहीं मानता कि हमें नाम नहीं लेना चाहिए, हमें लेना चाहिए नाम। कैसे बाबा राम रहीम को मतलब फरलौन मिल जाती है,
जबकि वो तो प्रूव हो चुका है, वो जेल में है। तो वही डर हम लोग मिटा रहे हैं, हमारी सरकार मिटा रही है। उस डर के खिलाफ भी लड़ रहा है। आज केरल में बात शुरू हुई, आंध्रा में भी शुरू हो गई, बंबई में एक जमाने में हो गई, खत्म भी हो गई, अब कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा, कोई एक बासी खबर हो गई। ऐसा नहीं है कि यहाँ होता नहीं। तो मुझे लगता है कि अपने आसपास को समझिए, देखिए और जागरूक रहिए। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर आपसे क्या, आप क्या कहना चाहोगे इस टीना पर? जी, सर आप क्या बोलना चाहिए? एक मिनट वेद जी को माइक दे। जी जी दीदी, वे जी बीच में आ जाइए थोड़ा सा, इधर थोड़ा। कैमरे के सामने टीना जी और अजय के बीच में बीच आओ। में यस यस यस। बोलिए, खड़े होकर बोल दीजिए, बोलिए। नहीं नहीं, एक मिनट सर वेट। उनका मतलब है, मना कर रही हूँ कि सवाल आगे करना। जय हिंद। सबने बहुत अच्छी बातें की हैं। मैं सिर्फ आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप सिर्फ यहाँ सुनने वाले बनकर मत बैठे रहिए। मुझे बताइए, जिंदगी में सबसे बड़ी जरूरत क्या है जिससे कि हम सांस ले सकें? हाथ खड़ा करके बताइए। सुनने के लिए सिर्फ मत आइए। जब तक सुनते रहेंगे तब तक आप सिर्फ सुनने वाले रहेंगे, दर्शक रहेंगे। दर्शक बन बन के ही समस्याएं बढ़ती हैं। 19 साल से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ लड़कियों को। हम सिर्फ लड़कियों को ट्रेनिंग नहीं देते, सिक्के के दोनों पहलू, दोनों साइड देखिए। ये जो रेप्स हैं, ये जो समस्याएं, ये करने वाले कौन है? लड़कियां हैं क्या? तो फिर उनको कौन ट्रेन करेगा? मेरा बेटा सबसे बड़ा लाडला बेटा, मेरे अग्नि आएगी जब चिता में तो उस पर हगेगा वो, सॉरी टू यूज दिस वर्ड। लेकिन बेटे को महत्व नहीं देते हैं। बेटे को हम बहुत इतना ज्यादा महत्व दे देते हैं कि वो 1526 की बात सोचिए और आज कौन सा साल चल रहा है? 2024। लगभग 500 साल पुरानी समस्या है ये। आप इसको ऐसे खत्म कर देना चाहते हैं कि हमने यहाँ बात की, वहां बात की, यहाँ मोमबत्ती लेकर निकले, वहां पर लोग आए, उन्होंने रिकॉर्ड किया, अपने अपने चैनल्स पर डाल दिया। नहीं, समस्या का समाधान होगा। रजा भाई ने जो कहा, डॉक्टर साहब ने जो कहा, दीपक जी ने जो कहा, टीना जी ने जो कहा, और भी लोगों ने जो कहा, सब बातें, वो सारी बातें बहुत ही सम्माननीय हैं। लेकिन हम जमीन से चल ही नहीं रहे। मैं आपको बताता हूँ 1526 की बात, जरा कान को ध्यान से सुनिएगा, दिमाग को थोड़ा सा हिला लीजिए। 1526 में जब मुगल यहाँ आए थे, उसके बाद में असुरक्षा की भावना अधिक हो गई। आपने कहा कि रेप पहले नहीं होते थे, ये सही बात है। महाभारत और रामायण उसका गवाह है, ये बिल्कुल सही बात है। रेप ना होकर जो भी तरीके होते थे, लड़की को दबाया जाता था, स्त्री को, क्योंकि स्त्री सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सशक्त स्तंभ है इस समाज का, परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज का। और कहा जाता है ना कि कहाँ है जन्नत? माँ के कदमों के नीचे। ऐसे ना खुद कह दिया गया, खुदा ने भी जिसको कह दिया कि इसकी औकात, इसकी रिस्पेक्ट क्या है दुनिया की नजर में। तो मैंने कहा था कि क्या सबसे ज्यादा जरूरी है जीने के लिए? आप जो कलाकार लोग हैं वो भी बताइए, और आप जो लोग हैं वो भी बताइए, जीने के लिए क्या जरूरी है? आप कहेंगे सांस लेना, खाना जरूरी है, पानी जरूरी है, और क्या जरूरी है? काम करना जरूरी है, और क्या जरूरी है? पढ़ाई करना जरूरी है। अब मुझे बता दीजिए, यहाँ मेरे समय जितने भी लोग हैं, सबके परिवार वाले लोग हैं, हम सब पढ़ लिख कर एक एक क्लास चलकर आगे चलकर डॉक्टर बनते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उसके बाद इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, और 5-5 साल लगाते हैं उसमें, फिर स्पेशल डिग्रीज करते हैं। आप चाहते हैं कि हम सिर्फ मार्शल आर्ट सीखकर लड़कियां लड़कों का मुकाबला कर लेंगे? देखिए, जो ममिता के साथ में केस हुआ, ऐसे केसेस बहुत नहीं होते। जो श्रद्धा के साथ केस हुआ, ऐसे केसेस बहुत ज्यादा नहीं होते। जो श्रुति के साथ में केस हुआ गाजियाबाद में, ऐसे केसेस बहुत ज्यादा नहीं होते। लेकिन ये सबसे खतरनाक केस होते हैं। उन केसेस के बारे में क्या कहेंगे? जब स्कूल में जब मैं यहाँ आया, आपने मुझे बुलाया था, मैं 20-25 मिनट पहले यहाँ से लड़कियां लड़के जा रहे थे, जिस तरह से वो सड़क पर चल रहे थे, अगर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप यहाँ के प्रिंसिपल को या अपने माता पिता को दिखाएंगे, उनके माता पिता को दिखाएंगे, तो आपको महसूस होगा हम कहाँ कमी कर रहे हैं। उस चीज की तरफ भी तो ध्यान दे दीजिए, हम कहाँ कमी कर रहे हैं उस चीज की तरफ। और कहते हैं कि देखिए, रजा भाई ने कहा मार्शल आर्ट में सिखाऊंगा, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को नहीं बल्कि सबको मैं सालों से सिखा रहा हूँ, बिना पैसा लिए सिखा रहा हूँ। और मेरा जो सिखाना है वो स्ट्रीट कॉम्बैट है। आप कभी भी ये कुंग फू कराटे करके कुछ नहीं बिगाड़ सकते किसी का। लड़के
पैदाइशी और नेचुरली स्ट्रांग होते हैं। क्योंकि मैं कुछ एक दो बातें करने वाला हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लड़के पैदाइशी उनके हार्मोनल, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो फ्रेम है, उनका जो बॉडी लाइन वो स्ट्रांग है, तो फिजिकली उनसे लड़ने से ज्यादा है दिमाग से उनसे लड़े। वो मौका ना आने दें कि रेप एंड ममता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रुति की और श्रद्धा की बात भी नहीं कर रहा हूं। मैं दीगर जितनी भी और लड़कियां ऑल ओवर इंडिया जितने रेप हुए और मर्डर हुए वो एट्रैक्टिव बहुत डिफरेंट केसेस हैं, बहुत ही खतरनाक केसेस हैं। वहां पर जैसे आपने कहा कि जब पता चल गया कि ये हो गया, रेप हो गया, अदालत में तय हो गया, तो फिर किस लिए वकील देना? फौरन खत्म करो काम। और पब्लिक में आकर रजा भाई ने कहा था कि जिस तरीके से दुबई में या सऊदीया में या जहां भी इस तरह की कुछ चीजें सीखना, क्या नुकसान है उसमें आपका मजहब नहीं बदल जाता भाई, उसमें आपका सामाजिक धर्म भी नहीं बदल जाता, बल्कि हिम्मत नहीं होगी किसी की। यहाँ लोग मर्डर करके जाते हैं किसी का और अपने गांव चले जाते हैं, उनको लगता है कि कबूतर को लगा मेरी आंखें बंद, मैं किसी को नहीं देख पा रहा तो मुझे भी कोई नहीं देख पा रहा, ऐसा नहीं है। So it is so very important for all of us to understand कि एजुकेशन सिस्टम में ही बदलाव की जरूरत है। तो मैं इसको और लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ, लेकिन मुझे याद आ रहा है एक कविता जो कि अंग्रेजी में लिखा है ग्लोरिया स्टाइनम के वक्त में फेमिनिज्म के बारे में, तो उसका एक हिस्सा मैं गा के सुना रही हूँ। I am a woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend, because I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever going to keep me down again. Oh yes, I am wise, but it's wisdom born of pain. Yes, I paid the price, but look how much I have gained. If I have to, I can do anything. I am strong, I am invincible, I am born. Thank you. And आजकल हम देख रहे हैं जब जुबान बंद होने लगती है तो आंखें बोलती है, जब आंखें बंद होने लगती है तो धड़कनें बोलने लगती है, जब धड़कनें बंद होने लगती है तो सांसें बोलने लगती है, और जब सांसें बंद होने लगती है तो एक डॉक्टर को बोलना पड़ता है। बस आज वो समय आया है, किसी की धड़कनें बंद है, किसी की आंखें बंद है, किसी की सांसें बंद है। मैं, मेरे साथ मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स, साथ में बड़े आर्टिस्ट, साथ में पॉलिटिशियंस, प्रेस, एंड वी ऑल आर टुगेदर। हम कदम पर कदम रखकर आज बोलने का समय आ गया, हम बोल रहे हैं, बट ये मूवमेंट को हम यूं ही आगे बढ़ाते जाएंगे, हमें इसे कहीं भी ठंडा होने नहीं देना है। थैंक यू so much. सबको जितने भी हमारी बहन, बच्चे, बुजुर्ग, सभी दोस्त आए हैं टाइम निकाल के अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, दोस्तों के लिए, सब सिस्टम के लिए। और मैं मंजीत उपल, जैसे पंजाब मलेरकोटला सिटी से बिलोंग करता हूँ। 60 ईयर्स मेरे अंदर प्रेसिडेंट ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी। और कंचन, मैं कनाडा से, मैं सभी साल कनाडा में रहा हूँ, एज एक्टर एंड सिंगर हूँ। सो मेरे लिए एक्टर, सिंगर, आर्टिस्ट बाद में, पहले मैं एक इंसान हूँ। मैं दिन रात एक किए, मैं अपना काम छोड़ सकता हूँ, कुछ भी छोड़ सकता हूँ, बट ये मेरे लिए पहले ही। और जैसे पंजाब में हमारे बहुत ऐसे केस होते हैं, 3-4 केस मैंने इधर भी लड़े, गोरेगांव और भगत सिंह नगर और प्रशासन पुलिस स्टेशन। आधी रात को भी मैं लेडीज़ को लेके जाता हूँ, जब काफ़ी लोगों के पास नंबर भी है, बट कभी ऐसे नहीं कहते कि सर आओ आपको आज़ाद खड़ा करते हैं टेक्ट। मैंने कहा मैं टेक्ट किया, मैं हूँ सच सीधा बोलने वाला, कल को आप ही ठोकोगे मुझे कि हमारा काम नहीं कर रहा है, सच पे नहीं चल रहा है। बट अभी मैडम एक बात कर रहे थे कि बच्चों को स्टडी कराओ, हथियार, ये चीज़ें, ये कुछ नहीं होने वाला इससे। ये हमारी बातें इधर ही हैं, मेरी सोच को सलाह के मैं चाहता हूँ कि जो सिस्टम में बैठाते हैं, जिनको लेके जाते हैं आगे, उनको पकड़ो। वो क्यों नहीं सिस्टम चेंज करते, वो क्यों नहीं ऐसा लाभ बनाते, वो क्यों नहीं ऐसा कानून
बनाती है आपके लिए, हमारे लिए, राइट। अगर हम कुछ भी ऐसे बैठ के 4 लोगों के साथ कुछ करना चाहते तो प्रशासन सिस्टम कहते कि नहीं ये आज़ादी नहीं, ये ऐसा। प्रशासन एक और बात, ज़्यादातर लोगों को हमारे अवेयरनेस नहीं है, लेडीज़ को, वुमेन को, बच्चों को पता नहीं है उसके प्रति। और कानून है, जुलाई से लागू है। मेरा एसीपी साहब सुजीत से बात हुई मैंने 2 घंटे पहले, तो उन्होंने मेरे भेजा भी सब कुछ। मैंने कहा सर ये तो हमारे पंजाब में सभी है, 1098 पे जाके कॉल करो, ये करो सारा कुछ, बट उस पर वर्क नहीं होता है। कभी कभी प्रशासन अपना काम कर लेता है, दूसरे फिर मनने लग जाते हैं, कहते हैं कि नहीं पंगा पड़ जाएगा, पैसा खर्चा। मैं पंजाब में सर 57 केस कर चुका हूँ जिला मरीकोटे में। थैंक्स टू कंचन मैम जिन्होंने मुझे चुना है, इसलिए मैं कैनेडा से मैं सेवा करता हूँ। जितना मैं कमाई करता हूँ, चाहे एक्टिंग चाहे सिंगिंग से, तो मैं 50% में विधवा बहन, मातामा और बच्चियों की शादी और बच्चे पढ़ाने में, और जो भी कभी जरूरत होती है, जैसे कोई सही जो जन्म है उस पर करते हैं काम। तो अभी मैं स्पेशल थैंक्स करता हूँ सर टीना मैम, सो इस संस्था का, सो जिन्होंने मुझे इधर लाके खड़ा किया, और मुझे अच्छा लगा। मैं हमेशा दिन रात यही कर दूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि सिस्टम जहाँ कुर्सी पे वहाँ से स्टार्ट करो, बाकी बातें सब बेकार है। नोट बनाओ, लेके जाओ, वहाँ जाकर खड़े हो, मोदी सर आ रहे हैं उनसे मिलो, उनको करना चाहिए। अगर हम अपने लिए कुछ लॉ कानून बहुत उस सिस्टम में चेंज करते हैं तो ये तो बहुत जरूरी है, अपनी बच्चियों के लिए, अपने लिए, सबके लिए। ये क्यों नहीं करते? करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि इंसान सोचे, ऐसा कानून होना चाहिए कि सोचे, गलती करने से 10 बार 1000 बार सोचे कि नहीं इसका रिजल्ट गलत होगा। सो मैं ज़्यादातर बहुत सारे राज साहब आए, मैडम, सभी बच्चियां मैंने बोल के गए, उन्होंने बहुत कुछ बोलने में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि एक होना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए। अगर किसी के साथ होता लोग ऐसे घूम जाते हैं। मैंने गोरेगांव में एक केस पकड़ा लड़के को, हाँ मैंने चांटे मारे उसके, वो लड़की ने कहा सर ऐसे कर रहे थे, फोन भी की थी, मेरे ब्लड निकल रहा था। कोई नहीं सर, ऐसे देख रहे थे, ड्रामा देख रहे थे। 11:30 बजे अलाउ 11:30, तो मैं उसको लेके गया पुलिस स्टेशन। मैंने कहा ये कुछ हो रहा है। तो प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर हम स्टैंड नहीं करते किसी के साथ। कहते नहीं उसकी प्रॉब्लम है, हम अपनी प्रॉब्लम बस यहाँ को जाके खत्म हो जाता है कि टाइम की प्रॉब्लम आ गई, ये हो गई, हम मैसेज नहीं दे सकते। तो मैं लड़ता हूँ, लड़ूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ प्रोजेक्ट मेरे खराब भी हो गए, निकले, आई डोंट केयर, पर पहले इंसान हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि बेटा प्यार करो तो प्यार मिलेगा, नफरत बीजोगे तो नफरत मिलेगी। मैं चाहता हूँ हमारी बच्चियां सिखाने का, अगर हम उनको सिखाएंगे हथियार उठाना चाहिए। पहले एक 30 सेकंड उतरे में मैंने बोल मुश्किल घड़ियां पार करके ये शुरुआत कर दिया, और ये रुकेगा नहीं। और हम लोग आप लोगों के साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। प्लीज हमें कोई भी सजेशन है आपके पास, आगे का प्रोग्राम हम लोग प्रॉपरली प्लानिंग के साथ बताएंगे। थैंक्स टू मुन्ने दादा, राजू टैग, ईच एंड एवरीवन, सबका नंबर नाम नहीं मालूम मुझे। थैंक्स टू अगेन ऑल द सेलिब्रिटीज, आर्टिस्ट, गेस्ट, जिन्होंने भी आज आए वक्त निकल के लास्ट में। गोविंद हर बार कुछ हमारी कंट्री में होता है और हम कैंडल, फिर नहीं तो ये भी अरे छोटे हट, थैंक यू सो मच फॉर द कोऑपरेशन। नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा प्लानिंग के साथ और आएंगे। पवन जी हमारे साथ है, कोई भी अच्छे काम में। इस बार थोड़ा सा हमने इतना प्लानिंग के साथ नहीं, बट फिर भी हमने कर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू शोमू। मैं एक ही लाइन बोलूंगी, बेटी बचाओ बेटा पढ़ाओ, बेटे को बचपन से सिखाओ। आज बहुत सारे घरों में ऐसा है, आज भी जब बेटी पैदा होती है लोग खुश नहीं होते हैं, तो ये वहीं से शुरुआत होनी चाहिए। और बेटों को सिखाओ कि किस तरह से बेटी को या जो बहन को, आज कितने सारे घरों में भाई बहन के बीच में डिफरेंसेस करते हैं लोग, ये नहीं होना चाहिए। बचपन से ही बच्चों को, बेटों को सिखाओ कि किस तरह से बिहेव करना चाहिए दीदी के साथ, सिस्टर के साथ, बहन के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बस ये। और थैंक यू शोमू एंड शोमू कल्टिवेटिव कनेक्शन ट्रस्ट और जया भट्टाचार्य जी के साथ भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एनक्लेव हमेशा आपके साथ है। थैंक यू सो मच। या ऑल ऑफ यू कैमरा लोग, we want justice, 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 we want justice. Thank you.